हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो उसमें आपको एक कॉपी इस टाइप से दी जाएगी, लंबी कॉपी, और ऐसे पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे इस कॉपी को लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर पूरे में पूरे मार्क दे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना। स्टूडेंट और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमारी गारंटी है आपको 80 या 90% दिलाने का। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को पहले कॉपी लिखना बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ एक कॉपी है और इसमें देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है। देखो मैं आप लोगों को, ये आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को करने में टाइम दिया जाता है और इसका पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का। अब यहाँ आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। नंबर 1, श्रीनिवास जो श्रीनिवास दास ख्याति और प्राप्त जो आपके नाटककार थे या चिंतामणि के लेखक हरि कृष्ण प्रेमी हैं। तीसरा, झलमला जो झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। चौथा है गोविंद बल्लभ जो पंत भारतेंद्र युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। अब इसमें से आपको एक जो आपका कथन सही है वो आप लोगों को लिखना है। तो इसमें से जो स्टूडेंट आपका सही कथन है वो है तीसरा। ठीक है, ये आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये तीसरा आपका है सही, तो इसको कैसे लिखना है ये पेपर मैं इधर कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। देखो प्रश्न उत्तर नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पहले हेडिंग डाल लेना। ठीक है, अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में यहाँ आप लोग डालिएगा प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है, आप जिस टाइप से मैं बता रहा हूं ऐसे ही लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए और स्केल की सहायता से आप लोग इसके नीचे, ठीक है, या आप लोग स्केल का प्रयोग कर सकते हो या नहीं, यहाँ आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन, तो ये अंडरलाइन हो गया। यहाँ आपको प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट डालने के बाद अंडरलाइन कर देना है। अब इसमें आपका कौन सा सही है, यहाँ आप लोग जो आपका बिल्कुल सही है पहले का वो आप लोग लिख डालो। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ आप लोगों का तीसरा सही है, इसमें देख सकते हो पेपर में ये तीसरा नंबर सही है, तो इसको आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, यहाँ आप लोग डालो तीसरा। ठीक है, यहाँ आप लोग तीसरा डालो, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का आपको यहाँ डालना है का तीसरा। ठीक है, यहाँ का तीसरा क्या सही है, देखो आपको यहाँ उसका आंसर लिखना है। तो ये स्टूडेंट आपको प्रश्नोत्तर नंबर ये डालना है का तीसरा और सही आंसर लिख देना है झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का हुआ है। ठीक है, अब ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में देखो खा भी देगा, प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का खा। तो आपको निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखो। आपके पास ये देखो कई सारी कृतियां हैं, रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, एक घूट जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो देखो इसमें से आपको किसी एक का लिखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ लिखता हूँ एक घूट। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है खा नंबर आप लोगों को लिखने के बाद, ठीक है, ये आप लोग मंडल लिखो। ठीक है, यहाँ आप लोग हेडिंग डालो खा और यहाँ कीर्ति लिखो और कीर्ति के लेखक का नाम लिखो। ठीक है, यहाँ आप लोग डाल दो खा, ये आपका का हो गया पहला का। ठीक है, पहले का अब देखो पहले का खा आप लोग यहाँ हेडिंग डालो खा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ खा हेडिंग डालो। ठीक है स्टूडेंट, खा हेडिंग डालने के बाद आप लोग यहाँ पहले कीर्ति लिखो जो कीर्ति है। ठीक है, ज्यादा आपको टाइम ना वेस्ट करना है, ज्यादा प्रश्न में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कीर्ति आपका कौन सा है, एक घूट, तो यहाँ आप लोग कीर्ति लिखो एक घूट। ठीक है, एक घूट, एक घूट। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है कि रचयिता का नाम लिखिए, मतलब कीर्ति के रचयिता का नाम लिखो। ठीक है, तो नीचे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए रचयिता का नाम। ठीक है, तो रचयिता का नाम इसमें क्या है, यहाँ हेडिंग डाल देना रचयिता का नाम। तो यहाँ इनकी रचना का नाम है, इनके लेखक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेखक का नाम है क्या, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो ये पहले का खा हो गया। ठीक है, अब पहले का खा, अब ऐसा ही आपको यहाँ आगे गा डालना है। ये देखो आपको वट पीपल के रचयिता का नाम लिखो, तो यहाँ आपको फिर गा डालना है, पहले का गा। ठीक है, यहाँ आप लोग गा डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट जानते हो,
गा डालने के बाद आपको जो इनके रचयिता हैं फिर यहाँ आप लोग इस प्रश्न को लिख लेना, ठीक है, प्रश्न को लिख लेना, फिर लिख देना रामधारी सिंह दिनकर, या आप लोग लिख सकते हो व्हाट पीपल के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं यहाँ आंसर में, ठीक है। ऐसे आप लोग घा डालिए, पहले का जितना हो घा गा, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ देखो, यहाँ घा डालो फिर अंगा डालो, ठीक है। ये लिखने के बाद हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड। ऐसे आप लोग गा घा अंगा जितना हो फिर हम लोग को यहाँ डालना है प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड। अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट में जितना था उतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड। जैसे सेकंड चालू हो आप लोग यहाँ लिख देना प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड, और यहाँ आप लोग स्केल की सहायता से एक अंडरलाइन कर देना, ठीक है स्टूडेंट, स्केल की सहायता से एक अंडरलाइन। अब यहाँ हम लोग इस प्रश्न का आंसर लिखते हैं। यहाँ देखो, रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम लिखिए, ठीक है। रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ इनकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, यहाँ आप लोग सीधा डालिए का, इसका उत्तर का, ठीक है। यहाँ आप लोग ब्लैक से ना लिखो, ठीक है, उत्तर का, इसको प्रश्न नहीं लिखना है, उत्तर सीधा लिखो का। अब इनकी रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम लिखना है, किसका, रीतिकाल की। इन सबको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ रीतिकाल की दो प्रवृत्तियाँ। देखो, रीतिकाल की दो प्रवृत्तियाँ, नंबर एक यहाँ लिख दो, ऊपर थोड़ा रुक जाओ, यहाँ लिखो रीतिकाल की यहाँ ऊपर लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। रीतिकाल की दो प्रमुख, प्रश्न मत लिखना, ऐसे उत्तर में ही लिख देना, ठीक है। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है। अब यहां आप लोग लगा देना डैश, ठीक है, यहां आप लोग डैश लगा देना, और यहां प्रवृत्ति नंबर फर्स्ट लिखना, ठीक है। जैसा बता रहा हूं ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको प्रवृत्ति नंबर फर्स्ट लिखना है। तो प्रवृत्ति कौन सा है बताओ, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, कई सारा वीडियो बनाया है। यहाँ लिखो श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है। अब यहाँ हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं, दो लिखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ दूसरा नंबर लिख सकते हो, देखो, मुक्तक काव्य की प्रचुरता, प्रमुखता, ठीक है, या कुछ लिख सकते हो प्रमुखता। देखो लिखा है मुक्तक काव्य की प्रमुखता, और इसी में दोहा छमैया छंद ये सब लिख सकते हो, क्या, दोहा समैया कवित्व छंद की प्रचुरता, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिख देना है उत्तर। अब ये आपको स्टूडेंट, अब आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 का हो गया, ठीक है। अब ऐसे आपको जैसे खा आ जाए तो नीचे आप लोग खा लिख देना, ठीक है, और उसका उत्तर लिख देना, ठीक है। खा का उत्तर लिख दो, मतलब आपको ऐसे फिर खा जितना प्रश्नोत्तर नंबर 2 में हो, का खा गा घा अंगा, ऐसे ही आप लोग ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर इतना आप लोगों को प्रश्नोत्तर नंबर 2 में करना है। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 हो गया। अब ऐसे आपको प्रश्नोत्तर नंबर 3 दिया जाएगा, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 में आपको क्या करना है, नीचे हेडिंग डालना है, क्या, जैसे आपके पास कॉपी है तो आप लोग यहां डालो हेडिंग प्रश्नोत्तर नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट। यहां डालो प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 3, ठीक है। अब आपको ऐसे डालने के बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 आप लोग यहाँ नीचे अंडरलाइन स्केल की सहायता से कर दो, या खुद वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 में आपसे क्या पूछता है, देखो, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दो। ऐसे आपको यहाँ संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या और एक उत्तर, ठीक है। तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालने के बाद यहाँ आप लोग अपने नोट में जो आपका कॉपी रहेगा उसमें डालोगे संदर्भ, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लोग इसे कर लो अंडरलाइन, या आप लोग इसे ब्लैक स्केच से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ अंडरलाइन करने के बाद आप उसका संदर्भ लिख डालो, जितना में संदर्भ आए, ठीक है, उतना लिख डालो। फिर क्या संदर्भ लिखना नहीं जानते हो तो हमारा वीडियो देख सकते हो। फिर आपको यहाँ डालना है रेखांकित अंश का व्याख्या,
या फिर आप लोग यहाँ डाल दो रेखांकित अंश का व्याख्या, तब ज्यादा बेटर रहेगा, व्याख्या मत डालना, ठीक है। रेखांकित अंश का व्याख्या, ठीक है, मतलब जो यहाँ रेखा पाड़ा गया है उसकी अंश की व्याख्या, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आपको फिलहाल पूरा समझ में आ रहा होगा कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप रेखांकित अंश का व्याख्या करो अच्छे से, ठीक है, ब्लू पेन से, ठीक है। फिर आप जो देखो यहाँ आपको रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, फिर ये जो आपका क्वेश्चन है ना उसका आंसर लिख देना, ठीक है। ऐसा ही आपको बोर्ड एग्जाम में अपने करना है, ठीक है। यहाँ आपके दो ऑप्शन रहते हैं, किसी एक को करना है। फिर जस्ट इसी प्रकार से इस पदांश का आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको पदांश का संदर्भ और व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4 है। तो अपने बुक में, अपनी नोट में जो आपका कॉपी रहेगा उसमें डालना प्रश्नोत्तर नंबर 4, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालने के बाद आप यहाँ अच्छे से अंडरलाइन कर देना, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 4, अब इसका भी आपको संदर्भ ही लिखना है। तो संदर्भ लिखना है स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ हेडिंग डालो संदर्भ, ठीक है। संदर्भ जो आपका जिस पाठ से लिया गया है तथा उनके लेखक का नाम डाल दो, ठीक है। और यहाँ आपको केवल इसका व्याख्या करना है फिर, तो यहाँ आप लोग डाल दो व्याख्या, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ऐसे ही कॉपी भी रहेगी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों को प्रश्नोत्तर नंबर 5 मिलता है लेखक के, किसी एक लेखक का जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय लिखना है, मैंने पढ़ा दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो जीवन परिचय आप लोग यहाँ हेडिंग डालना प्रश्नोत्तर नंबर 5, ठीक है। यहाँ आप लोग हेडिंग डालना, आपको प्रश्नोत्तर नंबर 5 में जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 5, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 पर हेडिंग डालने के बाद यहाँ आप लोग कर देना अंडरलाइन। और स्टूडेंट यहाँ हेडिंग डालना क्या, यहाँ हेडिंग डालना जीवन परिचय। यहाँ पहले आप लोग, पहले जो आपको लिखना हो उसका नाम लिख देना, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है चलो जयप्रकाश भारती, नहीं देखो रामधारी सिंह, चलो जयप्रकाश भारती, ठीक है। तो जयप्रकाश भारती यहाँ नाम लिख देना, जयप्रकाश भारती, ठीक है। इनका नाम लिखने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ लिखना है जीवन परिचय। क्या लिखना है, जीवन परिचय, उनका जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है। उनका जीवन परिचय ऐसे ही आप लोगों को लिखने के बाद यहाँ आप नीचे अंडरलाइन कर देना और इनका जीवन परिचय लिख डालना, ठीक है। अच्छे से यहाँ नीचे जीवन परिचय लिख डालना पूरा, ठीक है। तो यहाँ आप इनका जीवन परिचय लिखो, फिर इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना, ऐसा ही आप लोग हेडिंग डाल देना, फिर जीवन परिचय, ठीक है। फिर यहाँ आपको इनका, देखो इनका आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ इनका भी ऐसे संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है, अनुवाद। तो नीचे लिख देना संदर्भ और व्याख्या, प्रश्नोत्तर नंबर, हेडिंग डालना 6 और संदर्भ और व्याख्या लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग देखो स्टूडेंट, यहाँ आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई श्लोक लिखना है। फिर यहाँ आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर 7 डालना और यहाँ आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 7, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 6 डालना, फिर यहाँ नीचे प्रश्नोत्तर नंबर 7 डालना और प्रश्नोत्तर नंबर 7 डालने के बाद स्टूडेंट जो आपको श्लोक याद हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 मैं यहाँ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जो आपको श्लोक याद हो वो श्लोक लिख डालना, ठीक है। पूरा श्लोक यहाँ आप लोगों को लिखना है श्लोक, ठीक है, श्लोक लिख डालना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आपको लिखना है, देखो अब यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 8 डालना, फिर करुणरस की परिभाषा लिखना, फिर उसका उदाहरण लिख देना, उपमा रूपक जो आपको आता है उसका परिभाषा और उदाहरण, और यहाँ रोला सोल्ठा, ठीक है। फिर यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 9, ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर 9, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को डालते हुए जाना है। और प्रश्नोत्तर नंबर 8 डालना तो का खा गा लिखना, जैसा मैंने आपको आगे बताया। फिर 9 में का खा गा घा अंगा, ठीक है, ऐसे डालना, लिख देना। तो ये था आपको बोर्ड एग्जाम में अपने कॉपी कैसे लिखना है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखा जाता है अच्छे से। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है, जैसा मैंने बताया है। अगर ऐसा लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क दिया जाएगा, ठीक है। और आपको टाइम का भी मैनेजमेंट करना है कि आप प्रश्न डालते रहो, प्रश्न लिखते रहो और फिर उत्तर ना लिख पाओ, ठीक है। जैसा मैंने बताया ऐसा लिखो, ठीक है। और क्वेश्चन भी थोड़ा जैसा मैंने बताया वैसा लिख दिया करो। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों को ऐसा ही बताऊंगा, पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा।
लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, आपके पास ऐसे कॉपी रहेगा, ऐसे पेपर रहेगा, तो आपको जैसा मैंने बताया ऐसा लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हर एक मतलब सिस्टम समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।